हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन है। तो आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरा कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन मतलब कब। यानी इस चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। रशीदा के मन में, ये रशीदा है, इनके मन में एक क्वेश्चन आता है। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। अचानक हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। इनकी नज़र अचानक एक हेडलाइन पे पड़ती है। 100 years ago, how, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? यानी ये सोचती हैं कि आज से 100 साल पहले या उससे भी पहले क्या हुआ होगा। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, यानी पता लगाना कि क्या हुआ था। यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। यानी कल क्या हुआ था उसके बारे में आप रेडियो पे सुन सकते हैं, टेलीविज़न पे देख सकते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। वहीं अगर पिछले साल की बात करें, आज समबडी हु रिमेंबर, आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिनको उनके बारे में याद हो। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन उसके बारे में क्या जो कई 100 साल पहले हो चुका है। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि चलिए देखते हैं क्या होता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या जानते हैं, पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पता लगा सकते हैं। जैसे व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ दे वॉर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, यानी पहले के लोग क्या खाते थे, वह किस तरह के कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहा करते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, यानी उन सभी के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि उनका जीवन शैली कैसा रहा करता होगा। जैसे शिकारी लोग, चरवाहे लोग, किसान लोग, शासक लोग, व्यापारी लोग, पुजारी लोग, क्राफ्टमैन, क्राफ्ट पर्सन कहने का मतलब बढ़ई, आर्टिस्ट लोग, म्यूजिशियन यानी संगीतकार लोग और वैज्ञानिक लोग। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, हम वह सभी पता लगा सकते हैं कि पहले के बच्चे किस तरह का खेल खेला करते थे, या वह किस तरह के स्टोरी को सुना करते थे और किस तरह के खेल को खेला करते थे, या किस तरह के गानों को वह सुना करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, यानी पहले के लोग कहाँ रहा करते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2, आप नर्मदा नदी को इस मैप में आपको पता लगाना है कि नर्मदा नदी है कहाँ। तो ये देखिए, ये आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा रिवर है। पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river of several 100,000 years ago, यानी नर्मदा नदी के तट पर आज से हजारों साल पहले लोग रहा करते थे। सम ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल गैदरर, यानी जो लोग वहाँ रहा करते थे वह झुंड में और कई तरह के स्किल उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, यानी पहले का जो फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करता था वह भोजन इकट्ठा करके ही रखना था। दूसरे चीज़ की ज़्यादा उनकी ख्वाहिश थी नहीं, मेन प्रायोरिटी जो हुआ करता था वह भोजन या खाना ही हुआ करता था। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, वह अपने अगल बगल के जो फॉरेस्ट हुआ करते थे उसमें से वो पौधे के बारे में जानकारी रखते थे कि इनसे किस तरह का खाना मिल सकता है। उनका रूट्स को वो इकट्ठा करके रखते थे, फलों को रखा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वह जानवरों का भी शिकार किया करते थे, यानी जो नर्मदा नदी के तट पर बसा करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, अब ये देखिए, ये आपका मैप है। ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं, राइट हैंड साइड को ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड को
वेस्ट कहते हैं। तो ये आपका हो गया किरथर, या किरथार या किरथर के नाम से जाने हम, या फिर ये सिलेमन। ठीक है, ये दोनों पहाड़ियाँ हैं। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। यानी आज से तकरीबन 8,000 साल पहले लोग वहाँ पर गेहूँ और बार्ले को उन्होंने ग्रो करना सीखा था। People also began rearing animals। लोग जानवरों का भी पालन किया करते थे, जैसे sheep, goat and cattle। यानी कई तरीके का वो मवेशियों को भी पाला करते थे और गांव में रहा करते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ये देखिए, ये आपका सेंट्रल इंडिया है, और नॉर्थ ईस्ट में आपको गारो हिल्स मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं और ईस्ट वाले इधर राइट हैंड साइड को ईस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने पता लगाया कि ये गारो हिल्स यहाँ पे लोकेटेड है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। यानी इस एरिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। ठीक है, द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। यानी सबसे पहले राइस का जो एग्रीकल्चर हुआ वह यहीं पर शुरुआत हुआ। ओके, विंध्याज में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हम ये जो इंडस नदी है और इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज का क्या मतलब है, हिंदी में कहें तो सहायक नदियाँ, यानी वैसी नदियाँ, छोटी छोटी वैसी नदियाँ जो किसी बड़े नदियों में जाकर मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पे आपका इंडस नदी देखने को मिल जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये जितना ये जो आपको उधर से आते हुए दिखाई दे रहा है, ये इंडस नदी है, और इसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सभी आकर इंडस नदी में आकर मर्ज हो जा रही है, मिल जा रही है। यानी इंडस एक बड़ी नदी हुई, और ये जो मैंने झेलम, चेनाब, रावी और सतलज कहा, ये सभी ट्रिब्यूटरीज है, यानी इसकी सहायक नदियाँ हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। यानी आज से तकरीबन 4700 साल पहले जो शहर हुआ उन्होंने इस नदी के किनारे ही बसना शुरू किया। बाद में चल के लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। यानी आज से तकरीबन 2500 साल पहले सिटीज़ ये गंगा नदी के किनारे तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे लोग बसना शुरू किए। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। आपको यहाँ पे गंगा नदी के बारे में देखना है कि गंगा नदी कहाँ है। ये देखिए, यहाँ से हिमालय से होकर गंगा नदी यहाँ आ रही है, और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन नदी, ये यहाँ से आकर पटना में आकर मर्ज हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। आपने पता लगा लिया कि सोन नदी जो ट्रिब्यूटरी है वो गंगा में कैसे जाकर मिल रही है। इन एंशियंट टाइम यानी प्राचीन समय में द एरिया अलोंग दिज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। यानी गंगा नदी के साउथ में, यानी यहाँ पे मैप में अगर हम कहें तो गंगा नदी के साउथ में जो एरिया कहलाए वह मगध कहलाए। क्या कहलाए? मगध। मगध आज के समय में बिहार में पड़ता है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। वहाँ के जो शासक हुए वो बहुत ही शक्तिशाली हुए और उन्होंने अपना बड़ा सा साम्राज्य को खड़ा किया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। यानी छोटे से एरिया से लेकर उन्होंने पूरे कंट्री को अपने साम्राज्य में तब्दील किया।
थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोगों ने एक जगह से दूसरे सब कॉन्टिनेंट तक ट्रेवल किया। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, rivers and seas made journey dangerous at times but never impossible। लोगों ने हिमालय को पार किया, डिजर्ट्स को पार किया यानी रेगिस्तानों को पार किया, नदियों को पार किया, समुद्रों को पार किया, लेकिन यह जो रास्ता था यह काफ़ी खतरनाक होता था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता था। So men and women moved in search of livelihood as well as to escape from natural disaster like floods and droughts। लोग एक जगह से दूसरे जगह अपनी जीविका की तलाश में लोग भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वह बाढ़ से या सुखाड़ से बच सके। Sometimes men marched in armies। लोग आर्मी के यानी ग्रुपों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। Conquering other land besides merchant travel with caravan or ships carrying valuable goods from place to place। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने कारवां का इस्तेमाल किया, समूहों में जाना पसंद किया और अपने साथ साथ जो भी उनका वैल्यूएबल गुड्स सामान होता था वह लेके जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू अदर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो धार्मिक गुरु हुए उन्होंने गांव से गांव तक, शहर से शहर तक लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे और अपना एडवाइस देते रहे रास्तों में। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanted to discover a new and exciting places। लोग कुछ तो अपने मर्जी से या कुछ मजबूरी से लोग जाया करते थे। कुछ लोगों को एडवेंचरिंग करने का बहुत ही शौक हुआ करता था या एक नए जगह को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक होता था, इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। All these leads to the sharing of ideas between people। लोग अपना मन का थॉट एक दूसरे से शेयर किया करते थे, यानी वह किस तरह के खाना खाते थे, किस तरह के कपड़ों को पहनते थे, किस तरह का और भी उनका ट्रेडिशन हुआ करता था या कस्टम हुआ करता था, वो सभी अपने मन के विचार को एक दूसरे से शेयर किया करते थे। Why do people travel nowadays? आज के समय लोग ट्रेवल क्यों करते हैं? Look at the map। once more hills, mountains and seas form the natural frontier of the subcontinent। कहने का मतलब कि अगर आप इस मैप में देखेंगे तो प्रकृति ने अपने भारत देश को, अपने महान भारत देश को एक फ्रंटियर के रूप में यानी एक वैसा बाउंड्री बना के रखा है प्रोटेक्शन के लिए कि अगर कोई व्यक्ति इधर से आए तो उसको हिमालय से होकर गुजरना पड़ेगा या किसी भारतीय को उधर जाना होगा तो हिमालय से होकर कई कठिनाई से होकर जाना पड़ेगा। अगर हम यहीं बात करें अरेबियन, तो अरेबियन सी जो है ये भी उसी तरीके का है, या बे ऑफ बंगाल बात करें या नीचे इंडियन ओशियन बात करें, ये सभी हमारे लिए एक तरह के प्रोटेक्शन का काम करता है। While it was difficult to cross this frontier, यानी लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था ये फ्रंटियर को पार करना। Those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea। यानी लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था इन चीज़ों को पार करना। People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here। इसके बावजूद लोग एक जगह से दूसरे जगह इस फ्रंटियर को पार करके आए और इसका सब कॉन्टिनेंट में सेटल्ड हुए। These movements of people enrich our culture tradition। फिर भी जो उन्होंने आया और आके अपने भारत देश में उन्होंने और समृद्ध बनाया। People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years। यानी उन्होंने यहाँ पे आकर अपने जो उनका विचारधारा हुआ करता था, यानी हम बात करें तो किस तरह से पत्थरों को नया तरीका क्या है तरसने का या म्यूजिक को कंपोज करने का या खाना बनाने का, खाने के कई किस्मों के बारे में उन्होंने अपना विचार को प्रकट किया। नेम ऑफ द लैंड। Two of the words we often use for our country are India and भारत।
हम अपने देश के लिए दो शब्दों का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया का जो नाम है वो इंडस से लिया गया है, जो कि संस्कृत में या हिंदी में सिंधु के नाम से जाना जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। आपको अपने एटलस बुक में ईरान और ग्रीस जो कंट्री है उसके बारे में पता लगाना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 ईयर्स 100 ईयर्स अगो व familiar with the Indus, call it the Hindoj or the Indoj, and he land to the east of the river was called India। यानी जो ईरानियन या ग्रीक लोग भारत आए नॉर्थ वेस्ट से तकरीबन आज से 2500 साल पहले, वह यहाँ पर आकर इंडस के साथ फैमिलियर हुए और हम लोगों को उन्होंने इंडोज या इंडोज के नाम से जानने लगे, हमें कहने लगे। और आज के समय उन्होंने ईस्ट को यानी ये जो अपना एरिया है इस एरिया को उन्होंने इंडस के नाम से उन्होंने कहने लग गया। ठीक है, उन्होंने इंडस के नाम से पुकारने लग गए। शायद आप समझ पा रहे होंगे इसका मतलब। The name Bharata was used for a group of people who lived in the north west। यानी भारत में नॉर्थ वेस्ट के साइड जो लोग रहा करते थे उनको भारता के नाम से जानने लग गए या भारत के नाम से जानने लग गए। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, जो कि ऋग्वेद में जो संस्कृत में लिखा गया है आज से तकरीबन 3500 साल पहले। लेटर बाद में चल के इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, जो कि बाद में चल के पूरे देश के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाने लग गया। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, यानी अपने अतीत के बारे में पता लगाना, पास्ट के बारे में जानना। There are several ways of finding out about the past। ऐसे कई सारे सोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से हम पास्ट को पता लगा पाते हैं या एक्सप्लोर कर पाते हैं। One is to search for and read books that were written long ago। एक तो पहला जो सोर्स है वह बुक होता है जो आज से तकरीबन कई सौ साल पहले लिखी जा चुकी हैं। These are called manuscript, इसे हम manuscript के नाम से जानते हैं। Because they were written by hand, this come from Latin word manu। जो manuscript को हम इसलिए कहते हैं, मनु का मतलब क्या होता है हैंड और स्क्रिप्ट मतलब लिपि होता है, इसलिए हम मनु स्क्रिप्ट यानी जो पहले की बुकें लिखी होती थी वो हाथों के द्वारा लिखी होती थी, इसलिए हम उसे मनुस्क्रिप्ट के नाम से जान रहे हैं। दीज वर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीफ, ये बुक जो है ज़्यादातर ताड़ के पत्ते के ऊपर लिखी होती थी। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नॉन एज बीज विच ग्रोज इन द हिमालय। हिमालयज में जो पेड़ उगा करता था उनका जो बीज होता था, बीज के ऊपर यानी उनके खालों के ऊपर लिखा होता था। यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। शायद ये लैंग्वेज ना तो मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आप लोग को आ रहा होगा, क्योंकि या तो संस्कृत में या फिर प्राकृत भाषा में लिखा होता था। ओवर द ईयर्स यानी समय के साथ मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर ईटेन अवे बाय इंसेक्ट, यानी समय के साथ बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट को इंसेक्टों के द्वारा खा लिया गया या कुछ तो बर्बाद हो गए। सम वर डिस्ट्रॉय बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पुस्तकें हैं जो आज भी प्रिजर्व करके मंदिरों में या मोनास्ट्रीज में रखी गई हैं। दीज बुक्स डील्ड विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, ये जो बुक है ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर लिखी होती थी, जैसे रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, धर्मों के ऊपर, द लिव्स ऑफ किंग्स, राजाओं के ऊपर यानी उनकी रहन सहन कैसा हुआ करता था, मेडिसिन के ऊपर और साइंस के ऊपर, यानी उस समय का मेडिसिन किस तरह का डेवलप हुआ करता था या उस समय का विज्ञान कैसा था, ये सभी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स
पोएम्स, प्लेज। इनके अलावा एपिक्स भी लिखी होती थी। पोएम्स और नाटकें, प्लेज, ये सभी जो है मनुस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। मैनी ऑफ दीज वर रिटेन इन संस्कृत, उनमें से ज़्यादातर संस्कृतों में लिखा हुआ करता था, या अदर्स वर इन प्रकृत, या बहुत सारे ऐसे भी पुस्तकें थी जो प्रकृत लैंग्वेज में लिखा होता था। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये प्रकृत लैंग्वेज उस समय आम लोग के जो है वो लोग इस्तेमाल किया करते थे, या फिर तमिल में लिखा होता था। जो पहले के लोग होते थे वो या तो प्रकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे या फिर तमिल भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, आप जो है इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी हार्ड सरफेस पर खुदाई करके लिखा होता था। These are writing on relatively hard surface such as stone और metal, जो मैंने अभी कहा कि किसी हार्ड सरफेस पर ये स्टोन हो सकता है या मेटल हो सकता है, उसके ऊपर खुदाई करके लिखा होता था। Sometimes kings got their orders inscribed so the people could see, read and obey them. उस समय के जो राजा महाराजा होते थे अपने आज्ञा को, यानी उनका जो ऑर्डर्स होता था उनको यहाँ लिखवा दिया जाता था ताकि आम व्यक्ति उसको पढ़ के उसको फॉलो कर सके या पालन कर सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, और भी ऐसे इंस्क्रिप्शन हुए जैसे वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डीड, यानी उस समय के राजा रानी या आम व्यक्ति या महिला क्या करती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, यानी पहले के राजा महाराजा युद्धों में उन्होंने कहाँ कहाँ पे विजय प्राप्त किया वो सभी इस इंस्क्रिप्शन पे यानी मेटल या स्टोन पे खुदाई करके लिखवा दिया करते थे। कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, क्या आप इमेजिन करके बता सकते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है इस हार्ड सरफेस पे लिखने का। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और इस पर डिफ़िकल्टीज यानी किन चीज़ों का मुश्किल आता था। देयर वर मैनी अदर थिंग्स डैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी जो पहले पास्ट में यूज होता था। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजी, जो इन चीज़ों को पढ़ा या पढ़ते थे या आज भी पढ़ते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। जिस तरह से किसी बीमार व्यक्ति को इलाज एक डॉक्टर करता है, पेंट एक पेंटर करता है, ठीक उसी प्रकार इस तरह के इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाले लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, वे लोग यह भी पता लगाते थे कि यह बिल्डिंग जो है स्टोन और ब्रिक से बनी है, ये जो मूर्तियाँ हैं पेंट की गई हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट, वो ये भी पता लगाते थे। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ में खुदाई करना। टू फाइंड टूल्स, वो इसलिए खुदाई किया करते थे ताकि पहले के लोग किस तरह के औजारों का इस्तेमाल, किस तरह के सामग्रियों का इस्तेमाल, मटकों का इस्तेमाल, बर्तनों का इस्तेमाल या ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल, ज्वेलरी का किया करते थे, या फिर किस तरह का चीज़ पहले हुआ करता था, कॉइन्स पहले किस तरह का चला करता था। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन, बेग्ड क्ले और मेटल, ये सब चीज़ें या तो वो स्टोन का बना हो सकता है या किसी एनिमल का बोन का हो सकता है या क्ले का हो सकता है, पकी हुई मिट्टी का हो सकता है या मेटल का हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पैसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो हार्ड हो सकता है। ओके, अब जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले की चीज़ें खुदाई में मिली है, ये मटका है, ये मेटल्स का कुछ चीज़ें हैं जो निकला हुआ है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, यानी पहले के शहरों में ये पोट खुदाई में निकला है। पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी ये जो मटका है तकरीबन आज से 4700 साल पहले इस्तेमाल हुआ करता था। वही राइट हैंड साइड में अगर आप देखें, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन्स, ये जो है ये पुराना चांदी के सिक्के हैं। ओके, जो कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले इसका इस्तेमाल हुआ करता था।
आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बोन को भी स्टडी किया करते थे। एनिमल्स का हो सकता है, बर्ड्स का हो सकता है और फिश का हो सकता है। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, पता ये भी लगाना है कि पहले के लोग पास्ट में क्या खाया करते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड ऑफ ग्रेन्स और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। यानी पहले के लोग जो है वो लकड़ियों के बारे में या जली हुई जो लकड़ियाँ हैं उसके बारे में पता लगाना। डू यू थिंक क्लोथ्स इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट लोग कपड़ा भी पता लगा पाते हैं, यानी कपड़ा भी वो खोज पाते हैं। हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार, हिस्टोरियंस को हिंदी में हम इतिहासकार कहते हैं। डेट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, यानी वैसे लोग जो पास्ट के बारे में पढ़ाई किया करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, ये जो इतिहासकार है ये अक्सर स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में कहें तो सोर्स का इस्तेमाल, ये वर्ड का इस्तेमाल किया करते हैं। रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड द मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजीज। वन सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बीट बाय बीट। वो लोग इन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों को खुदाई में निकाल कर और रिकंस्ट्रक्ट करके पता लगाते हैं कि पहले का चीज़ कैसा हुआ करता होगा। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, तो इसीलिए हम हिस्टोरियन को या आर्कियोलॉजिस्ट को आज के समय हम डिटेक्टिव भी हम कह सकते हैं। हु यूज ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, इन सब छोटे छोटे क्लूज को वो लोग मिलाकर यह पता लगाते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ होगा। वन पास्ट और मैनी, यानी पास्ट में हमारा जो है एक ही चीज़ हुआ या बहुत सारे चीज़ हुए। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, यानी इस बुक में जो टाइटल है आर पास्ट, क्या आपने इसको नोटिस किया है। अब यहाँ देखिए, वी हैव यूज टू वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट was different from different groups of people। यहाँ पे ये जो PASTS यानी पास्ट प्लूरल में इस्तेमाल किया गया है, तो इससे यह पता लगता है कि पास्ट एक ही नहीं हुआ, एक से ज़्यादा हुआ। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंगडम्स एंड क्वींस, यानी पहले के समय राजा और रानियों से फार्मर और या चरवाहे का जो ज़िंदगी हुआ करता था वो थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। द लिव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट लोगों से क्राफ्टमैन लोगों का भी निजी जीवन, टोटल ही उनका रहन सहन वह अलग हुआ करता था। एंड सो ऑन। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे, यह आज भी हकीकत है, सच है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यह आज भी हकीकत है कि भारत देश में या किसी भी देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग कस्टम को, रिवाजों को प्रैक्टिस में लोग लिया करते हैं या लोग किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर आज हम एग्जाम्पल के रूप में अंडमान आइलैंड के बारे में बात करें तो वहाँ का मुख्य जो जीविका हुआ करता है वो फिशिंग हुआ करता है, यानी मछलियों का पालना, हंटिंग करना यानी शिकार करना, और फॉरेस्ट में जो फूड है उसको इकट्ठा करना। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, वहीं दूसरी तरफ अगर हम शहरों में रहने वाले लोगों का अगर बात करें तो वह दूसरे के ऊपर, सप्लाईज के ऊपर जो है भोजन के लिए वह डिपेंड रहते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जीक्यूट इन द पास्ट एज वेल, ठीक वैसे ही पहले भी हुआ करता होगा। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा दूसरा भी अंतर है। We know a great deal about kings and battles they fought because, हम यह भी जानते हैं कि पहले के लोग किस तरह से यानी क्यों वो युद्ध किया करते होंगे। बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज, क्योंकि वह अपने विक्ट्रीज को, जीत को रिकॉर्ड करके रख सके। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर,
फिशिंग, फॉक गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। यानी राजा महाराजा तो अपनी विक्ट्री को रिकॉर्ड करके रखा करते थे, लेकिन जो शिकारी हुए, जो मछलियों को फिशिंग किया करते थे, या चरवाहे हुआ करते थे, या किसान लोग होते थे, वो लोग अपने दिनचर्या को रिकॉर्ड करके नहीं रखे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लिव्स। इस हालांकि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने हमें मदद किया कि उनका निजी जीवन किस तरह से हुआ करता होगा। देयर इज मच डैट रिमेन्स अननोन। इसके अलावा आज भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पता नहीं लगा पाए हैं। What do dates mean? यानी ये dates का मतलब क्या होता है। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year. यानी अगर आपसे कोई तारीख के बारे में पूछता है तो आप उसे या तो दिन के बारे में कहेंगे, या महीनों के बारे में कहेंगे, या साल के बारे में कहेंगे। 2000 and sometime, कुछ ऐसे ही आप इसको बताएंगे। अगर आज का डेट पूछा जाए तो कुछ आप डेट बताएंगे, मंथ बताएंगे और 2000 समथिंग ईयर बताएंगे। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. इसे हम जेजस क्राइस्ट के जो क्रिश्चियनिटी के, ईसाइयों के जो फाउंडर हुए, उनके बर्थ के बाद आप बताते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये जो 2000 है, यानी जो जेजस क्राइस्ट हुए उनके 2000 साल के बाद आप काउंट करते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC। और वहीं जो जेजस क्राइस्ट हुए उनके जन्म से पहले वाले डेट को आप BC यानी बिफोर क्राइस्ट के नाम से, और बाद वाले को आप AD के नाम से जानेंगे। एडेड ऑन इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आ स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ कुछ इस तरह के, तो ये जो बीच में हुआ ये 0 हुआ, यानी इस समय जेजस क्राइस्ट का जन्म हुआ। और राइट हैंड साइड में AD के नाम से हम जानेंगे, यानी जेजस क्राइस्ट के जन्म के बाद। वही अगर लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो जेजस क्राइस्ट के जन्म से पहले, यानी इधर हम माइनस में लेकर चलते हैं। इस डेट को हम सभी को माइनस के रूप में काउंट करते हैं, यानी जेजस क्राइस्ट के जन्म से पहले करते हैं। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।